हुई जो फल और सब्जियां बाजार के अंदर मिलती है। तो अगर हमारे खेत में तैयार है तो ताजा मिलेगी, तुरंत तोड़ के जो है हम लोग कोई भी मेहमान आते हैं सब्जी और फल उठा
पृथ्वी जी, हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर जे संधू जी, गौरव अग्रवाल जिलाधिकारी, उपस्थित किसान भाई बहनों और मीडिया के सभी बंधुओं, मुझे एक छोटे से गांव में आने का बार बार उल्लेख हुआ। मेरा खुद का गांव भी ऐसा ही इतना छोटा है। और मैं खुद एक काश्तकार भी हूँ। काश्तकार बोले तो बांध पे खड़ा रहने वाला, देखने वाला नहीं, समझ आए ना? गाड़ी में आएगा काश्तकार पृथ्वी सर का, तो बांध पे खड़ा होगा और खेती देखेगा। तो ऐसा काश्तकार तो मैं नहीं रहा, मैं खुद काश्तकारी की। मुझे हल चलाना आता है, मुझे पेरनी आती है। आपकी तरफ तक ट्रैक्टर से पेरते, हम तो टिपन से पेरते, बैल जोत कर। पहले आप भी वही करते होंगे। लेकिन राजकारण में आने के बाद अभी एक एक काम लगा पीछे, तो फिर खेती में जाना भी बहुत कम हो रहा है। मेरे भाई है, उनके हवाले मेरी खेती कर दी थी और मैं बोला तुम ही करो, तुम ही खाओ। हर साल में जितना 2-3 बोरी हमको अनाज लगेगा उतना दे दो। लेकिन ऐसा है कि खेती के बारे में, और खेती करना तो जरूरी है। और अपना तो व्यवसाय पूर्वपार से चले आ रहा है और अपने को छोड़ा भी नहीं। कुछ बच्चे पढ़े, नौकरी लगी, बाद में शहर गए, वो बात अलग है। लेकिन गांव में काश्तकार तो है ही है। और ये काश्तकार का जीवन जो है वो बहुत कष्टप्रद है। बहुत कष्ट करना पड़ता है, दिन भर खेत में रहना पड़ता है। और अपनी खेती भी, जो खेती में फसल आती है, वो फसल तो निसर्ग के ऊपर है, अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में नहीं। अभी अभी निसर्ग के और है, लेकिन कुछ कुछ आप कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अपने खेती तलाई की, बोर किए होंगे। बावड़िया तो इतने नीचे नहीं जाती, लेकिन बोर होता है। और ऐसे ऐसे अपन खेती करते हैं। और केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी अपने को थोड़ी थोड़ी मदद करना, ये भी किया है। मैं अभी एक खेत तलाई में गया था, तो वहाँ कुछ काश्तकार मुझे मिले कि उनका अनुदान नहीं आया। शायद जब कृषि विभाग ने उनको वर्क ऑर्डर दी होंगी कि तुम्हारा खेत तलाई मंजूर हो गई, ये वर्क ऑर्डर लेके जाओ, तो उन्हीं को ही वो सब्सिडी मिलती। लेकिन उन्होंने तो वर्क ऑर्डर दी नहीं, वो मंजूर भी नहीं किया। कुछ अधिकारियों ने मुंह जबानी बोला होगा कि ठीक है आप कर लो, हम कोशिश करेंगे।
तो अपन एक करेंगे, उसका भी मैं रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, बनाए तो बनाए, सिर्फ वर्कआउट नहीं, जिसने बनाया होगा वो देखकर और उसको अभी भी उसका लाभ खासकर ले रहा है, तो थोड़ा बीच में पास कितना लोड आने वाला है, कितना पैसा देने वाला है, हिसाब से करो एक बार। और इधर आमदार फंड भी होता है, आमदार कितना मिलता है इधर? 5 करोड़ हर साल। तो उसमें ये करना उचित नहीं होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप नहीं देंगे तो हमारे आमदार फंड से देने की कुछ व्यवस्था या कोई जीआर निकालो एक जीआर कि जो पुराने काश्तकार को से तलाई दिए उसका अनुदान नहीं मिला तो एक तो गवर्नमेंट ने दे, नहीं तो आमदार फंड से देने को एक जीआर निकाले, तो भी वो भी दे सकते हैं। टप्पे टप्पे से देंगे, जिसका पहला हुआ उसको पहले देंगे, जिसका बाद में हुआ उसको बाद में देंगे, कोशिश तो करेंगे। मैं इतना मानता हूँ। अब कुछ यहाँ बालिका आई थी और मुझे एक निवेदन दिया, यहाँ 12वीं तक तो स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज की उनकी मांग है और वो अच्छी मांग है, होना चाहिए। तो 2 प्रकार के महाविद्यालय होते हैं, एक तो कोई प्राइवेट भी निकाल सकता है और एक गवर्नमेंट वित्त पोषित भी होता है। तो अपन दोनों से कोशिश करेंगे, विधायक साहब भी कोशिश करेंगे। मैं जरूर हमारे शिक्षा मंत्री को ये पत्र लिखकर उनको ये बालिका ने जो निवेदन दिया वो उनके पास पहुंचाऊंगा और मैं भी ध्यान में रखूंगा। और मुझे ध्यान देने के लिए इधर पृथ्वी में बैठा है, आप पृथ्वी के पीछे लगे। मैं कॉलेज दिया, उसको गांव बंद करना, गांव बंद आने नहीं देना। तो शिक्षा अच्छी होना और इस शिक्षा से अपन अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। जो पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, वो आगे जाएगा। और जो शिक्षा नहीं लेगा उसको गांव में रहना पड़ेगा। तो शिक्षा तो पहली से होती है। कॉलेज में अपनी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता कब से, तो वो भाषा बोलने लगता, मामा काका मम्मी डैडी, जब वो बोलने लगता उससे उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और स्कूल में जाने से और बढ़ती है, क्योंकि स्कूल में नए नए उसके कान पे आता है, उसको मालूम होता है, वो ध्यान में रखता है और ध्यान में रखा तो उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और बौद्धिक क्षमता बढ़ने के लिए शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा उसी लिए करना है और केवल शिक्षा बोले तो सर्टिफिकेट लेना ये ठीक नहीं। सर्टिफिकेट से अभी कोई ज्यादा कोई आगे नहीं जाएगा। सर्टिफिकेट तो देने वाले कॉलेजेस भी है, विश्वविद्यालय भी है, वो बात अलग है। लेकिन जिसने अच्छी शिक्षा पाई और उन्होंने अच्छा पेपर लिखकर अच्छे मार्क कमाए, किसी की मदद की सिवाय, तो उन्होंने अच्छी पेपर लिखा
तो ऐसा लगता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। और इसीलिए मैं आपसे सभी पालक को मैं विनती करूंगा कि शिक्षा विभाग के तरफ आप ज्यादा तरीके से देखो। महिला ने भी देखना चाहिए और पुरुषों ने भी देखना चाहिए। बच्चों की शिक्षा अच्छी होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा यहाँ जो गांव है वो गांव की सुविधा के लिए अभी सभी सुविधा हो रही। पहले अपने पास तो कोई ज्यादा सुविधा नहीं थी और यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय ने आपका गांव गोद में लिया है ना। आपको मालूम है सबको। अतः गोद में लिया इसका मतलब क्या है कि वो कृषि के जाने माने वाले लोग वहां हैं। उनके प्रिंसिपल हो गए, प्रोफेसर हो गए। तो जो जाने माने लोग हैं वो आपके तरफ आएंगे, आपको उसके सलाह देंगे और आपने वो सलाह से काम किया तो आपका खेती का उपज भी बढ़ेगा, अच्छा फसल भी आएगी और अच्छी फसल से अच्छा अपने को पैसा मिलना है तो उसका जरा ग्रेडिंग भी अच्छा करना। जैसा मैं अभी देखा एक काश्तकार तो गाजर उसमें घुमाता था, गाजर वो धोता था, धोने के बाद गाजर अच्छा दिखता और उसका भाव भी बढ़ता है। तुम निकाले और बाजार में जाओ, 5 रुपए नहीं कोई मांगेगा, लेकिन वो अच्छा धो के जाओ 10 रुपए लेगी। इतना फर्क पड़ता है। और ऐसा सभी फसल को होता है ग्रेडिंग करना, उसका झाड़ा बारीक पतला अलग अलग करना, इसका भी अपने को अच्छा भाव मिलता है। और गोद में गाँव दिया इसी मतलब उनका मार्गदर्शन आपने लेना और मार्गदर्शन से आपका फसल अच्छा करना। लेकिन गोद में लेने का एक कहानी मुझे याद है। उधर हमारे कहीं तो एक बड़े गांव में एक बड़ा आदमी रहता था, उसको बच्चा नहीं था तो उन्होंने एक बच्चा गोद में लिया। हमारे उधर दत्तक पुत्र बोलते, दत्तक, और इधर गोद में लेना बोलते। तो एक कीर्तनकार आया गांव में, ऐसे सब लोग बैठे कीर्तन सुनते। तो वही कीर्तनकार थोड़ा खेती का मालूमात था, उसको तो बोला कि काश्तकारों ने, खेती करने वालों ने छाव में खेत में जाना, छाव में, और छाव में ही खेत से घर आना। इसका मतलब तो हमारे दत्तक पुत्र था, उन्होंने मना रहे छाव में खेत पे जाना और छाव में खेत पे जाना है और छाव में खेत में आना है। तो अपन घर से खेत तक एक मांडो डालेंगे, ऐसा मांडो डाले ना अपने मंडप, ऐसा मंडप डालेंगे और उसके नीचे से जाएंगे तो छाव में जाएंगे, छाव में आएंगे। और वो काम शुरू किया उन्होंने। लोगों ने पूछा क्या कर रहा, तो बोलना है महाराज ने बोला खेत छाव में खेत जाओ, खेत में जाओ और छाव में से घर आ जाओ। तो करके ये मैं मांडव मंडप डाल रहा हूँ। तो उसने बोला एक ऐसा ही बूढ़ा आदमी था, तो वो बोले ये पागल। महाराज ने वो नहीं बोला, महाराज ने ये बोला कि छाव में जाना तो सूर्य उदय के पहले जाना और सूर्य मावलने के बाद खेत से घर आना। इसका अर्थ होता 12 घंटे तुम खेत में रहो।
और आदमी खेत में रहा तो थोड़ी वो बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ काम करते ही रहेगा, काम करते रहेगा और इससे उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसा भी कभी कभी लोग सोचते हैं, लेकिन गोद का मतलब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे पूरा याद है, आप तो उससे ज्यादा लाभ लेंगे। मैं आपको ये भी जानता हूँ कि अपना गांव सुधारना, अतः गांव सुधारने का मतलब क्या है कि गांव तक रोड आया, गांव में अभी तुम्हारा दवाखाना हो गया, गांव में ग्राम पंचायत हो गई, गांव में नल का पानी आ गया। इतना ही नहीं, ये तो आवश्यक है, लेकिन गांव के हर परिवार को, गांव के हर परिवार को उससे अच्छा रहने का, उसके लिए उसका उत्पादन उसको मिलना है। जो काश्तकार है उसको मिलेगा, जो कष्टकारी है उसको भी ऐसा उत्पन्न होना कि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में पढ़ सकेगा, पढ़ाई दे सकेगा, शिक्षा दे सकेगा। तो ऐसा उसका भी उत्पन्न हो। गांव सुधारना बोले तो गांव के सभी परिवार अच्छी घर में रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अच्छा रहन सहन रहे और अच्छे आदत से उनके गांव में रहे। तो इसके लिए गांव सुधारना बोलता है। गांव का उत्पादन बढ़ना, गए साल जितना उत्पादन था इस साल उससे ज्यादा होना, यही अपने को तय करना होगा। ये बात तो सही है कि खेत का उत्पादन जो है वो निसर्ग पे भरोसे पे, निसर्ग के भरोसे होता है, तो भी कोशिश करना अपना काम है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और जो काश्तकार कोशिश करता है वो बारिश आने के बाद नहीं करता, वो पहले ही मेहनत कर देता है खेती की। नांगर हल चलाता, उसको सब साफ सुफ करता, अच्छा उसकी मेहनत करके छोड़ देता है। क्यों? कि उसको लगता है बारिश तो आएगी और फिर बारिश आए तो हम उसमें फसल बोएंगे। तो इसीलिए वो पहले मशागत करके रखता है, बाद में नहीं करता। वो सही काश्तकार वही है। और इसीलिए काश्तकार ने अपने खेती की जो मेहनत है वो मेहनत अच्छी की तो अच्छा होता। अभी भी मैं कुछ सब्जियां देख रहा था, वो भी बोले ये कि ये नेचर की खेती की, प्राकृतिक खेती की ये फसल है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि उसको रासायनिक खाद नहीं डाले, उसको दवा नहीं मारी, और दवा से और रासायनिक खादों से अपने का जो केमिकल होता है वो केमिकल अपने पेट पे जाता है, वो फसल के लिए जाता है, वो तुम्हारे सब्जी की ओर से जाता है, ये सभी जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करना, तुम्हारा बिगर खाद की खेती करना और उसका उत्पादन भी अच्छा था। मैं कई जगह देखा है, कई लोग तो हमेशा वही करते हैं तो उसका भी उत्पादन अच्छा आता है, लेकिन खाद का और दवाई का वो पैसा भी बचता है। और लोगों का भी ये भी मानना है कि अपने देश में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही। क्यों बढ़ रही? तो खाने में जो केमिकल आता है उससे कारण कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। उस कैंसर के तज्ञ लोग जो है
वो बोलते कि भारत में 8 लोगों में एक आदमी कैंसर का पेशेंट होगा। अभी इतना वो सब चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अपना बचाव करने के लिए और बाहर का कम से कम खाना, और जो दवा वाला है खेत के इसमें वो तो न खाए, वो इतना अच्छा, और इसका भी अपने ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी बात करता हूँ कि हमारे महिला खेती में काम करती है, हमारे सणवार का भी ध्यान रखती है, हमारे संस्कृति का भी ध्यान रखती है। और हमारी संस्कृति डुबाने के लिए, हमारी परंपरा नष्ट करने के लिए, और हमारा जो पूर्व का ज्ञान था, वो ज्ञान भी हमारे से नष्ट करने का 1000 साल तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने कोशिश की। मुगलों के साथ तो राजस्थान में बहुत लड़ाई हुई, बहुत उसमें नुकसान भी हो गए। राणा प्रताप जी का भी, उन्होंने अकबर के साथ लड़ाई की, और ऐसे बहुत लड़ाई हुई। वो बाहर के लोग आए तो अपना देश इतना श्रीमंत था, और उसको सोने की चिड़िया बोलते थे, अभी भी बोलते थे लोग सोने की चिड़िया। और एक इंग्रज जो था, जो पार्लियामेंट का एमपी था, और उन्होंने 1835 में उसके पार्लियामेंट में एक भाषण दिया। भाषण क्या था कि मैं भारत में सभी जगह घूम के आया, पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, मैं सब भारत देख कर आया। मुझे कहीं भी चोर दिखा नहीं, मुझे कहीं भी भीख मांगने वाला दिखा नहीं। वो पार्लियामेंट में भाषण किया उन्होंने, जब चोर भी नहीं अपने पास थे और कोई भिखारी भी नहीं था। ऐसा ये देश था, इतना समृद्ध देश था। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत लूट कर दी, लूट। सोना ले ले, हमारे इधर मूर्तियां